हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद मैं छत से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ आपका स्वागत करके। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप भी आ रही है। और जो बारिश के बाद धूप आती है वो वाली धूप है, खूब तेज़ है और ठंडी हवा भी चल रही है। दिखाती हूँ मैं आपको, बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ क्या करने आई हूँ छत पर, वो भी दिखाती हूँ। तो बने रहें वीडियो पे। कितनी तेज़ से सूरज आ रहा है, काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही सूरज की तरफ तो। और आज ना मैंने खूब सारे कपड़े सुखाए हैं, धोए आज नहीं हैं, धोए थे कल। और कल खूब बारिश पड़ रही थी लेकिन मैंने धो दिए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। और धो के मैंने रूम में डाल दिए थे चेयर पे। और अब इन्हें सुखाते हैं, धूप आ रखी है। टाइम हुआ है सुबह के 9:30 बजे हैं। और देखो कितने सारे तो सुखा दिए हैं और नीचे भी हैं और जगह भी नहीं बची है। सारे तार भर गए हैं, ऊपर नीचे नीचे करके डाल रखे हैं। और बहुत सारे कपड़े धोए थे, घर गई तब धो के गई थी, उसके बाद नहीं धोए थे। आने के बाद भी बस टाइम नहीं लगा था और कोहरा हो रहा था, बारिश हो गई थी। फिर कल मैंने धो ही दिए हैं। तो ये देखो इतने सारे कपड़े धुल के सुखा दिए हैं। नीचे भी दिखाऊंगी, नीचे भी बहुत सारे सुखा रखे हैं। और बने रहें वीडियो पे। देखिए आज कितने सारी मतलब कल कितने सारे कपड़े धोए थे और आज ये सारे सुखाने अलट पलट के और फिर इन्हें सेट करना है। पूरे दिन का काम रहेगा आज कपड़ों का ही। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम। पहाड़ भी एकदम से साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। और बस ये रजाई भी मैंने धूप में डाल दी थी क्योंकि अभी 5-7 दिन के लिए निकाली थी, तब वो आए थे। फिर ड्राई क्लीन के लायक भी नहीं है तो मैंने कहा धूप लगा के रख दूँगी। तो अच्छे से धूप आ रखी है, इसे चेयर पे डाल देती हूँ दोनों पे करके। ये अभी थोड़ी गिल्ली है चेयर, इस पर मैंने कपड़े रखे हुए थे ना गिल्ले, तो ये थोड़ी सूख जाए फिर इस पर भी डाल दूँगी फैला के। और फिर नीचे चलेंगे, नीचे का भी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद ये नीचे के कपड़े जो नीचे डाले हुए हैं। और देखो कितने अच्छे फ्लावर आ रखे हैं इस वाले पेड़ पे। इस पर सिर्फ सर्दी में ही आते हैं और बाकी टाइम ये ऐसे ही रहता है। और एक फ्लावर इसका काफ़ी दिन तक चलता है, जल्दी से नहीं मुरझाता। और यहाँ पे भी मैंने सारे में सुखा दिए हैं कपड़े, छोटे छोटे कि गिर जाएंगे, हवा चल रही है, छोटे यहीं डाल रहे हैं कि यहीं गिरेंगे। और इधर भी सारे में कपड़े ही कपड़े। तो आज सुखा दिए सारे कपड़े। अब चलती हूँ नीचे। यहाँ का काम तो मैंने कर दिया था, झाड़ू पोछा, और बाकी का काम अभी है। तो चलते हैं नीचे, मिलेंगे नीचे जाके। चाय वाय पी ली है, कम बाकी है। हस्बैंड की चाय लेके आई थी तो उन्होंने पी ली। एक कप उठा के ले चलते हैं। बोतल में शाम को गर्म पानी लाई थी, ये भी यहीं रखी है, इसे भी ले चलते हैं। अब चलते हैं नीचे। ये वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा लेट क्या, ज़्यादा लेट हो गया। क्योंकि मेरे पास ना मायके वाले व्लॉग थे तो मैंने मायके से आने के बाद वो वीडियो डाले और ये फिर रह गया था। तो मैं कई दिन से वीडियो भी शूट नहीं कर रही थी। मैंने कहा पहले वाले कंप्लीट हो जाएं फिर उसके बाद ही डालूंगी। और ये मायके से आने के बाद का है, मेरी ननद भी चली गई थी उसके अगले दिन का है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग की थी, अलमारी वगैरह के ऊपर कई दिन से कपड़ा नहीं लगा था, घर चली गई थी जब से, आने के बाद नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मम्मी लेटी हुई थी और बेटे ने लगा दिया था अलमारी पे कपड़ा। मैंने उसे दे दिया था गिल्ला सूखा करके, तो उसने लगा दिया था। और ये देखो थोड़ा डस्ट आया है तो मैं झाड़ू कर देती हूँ पहले। और फिर ना आज मेरे को किचन के ड्रॉर भी साफ़ करने हैं, तो पहले और सारे इधर उधर का काम करके झाड़ू कर देती हूँ, पोछा बाकी रह जाएगा। तो जो भी किचन में से थोड़ा बहुत गिल्ला वगैरह होएगा कपड़े से साफ़ करूँगी वैसे तो, फिर पोछा कर देंगे हम बाद में। तो यहाँ पर लग गए थे फिर ड्रॉर साफ़ करने। मैंने गर्म पानी भी ले लिया था और उसमें सर्फ डाल लिया था। तो इस पर ना चिकट सी हो जाती है क्योंकि गैस ना बिल्कुल हमारी ड्रॉर के नज़दीक ही है और चिमनी भी नहीं लगी हुई है किचन में। तो यहाँ पे ये ड्रॉर गंदे हो जाते हैं, तो अब 10 दिन में ना ऐसे साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये मैंने मायके से आके किए थे, मायके मैं 1 हफ्ता रुक के आई थी और फिर आने के बाद भी 2-3 दिन तक नहीं हुए थे क्योंकि मेरी ननद आई हुई थी। बस यूँ ही बिजी रहते थे, ठंड हो ही रही थी, टाइम निकल जाता था। फिर उनके जाने के बाद मैंने मशीन लगाई, खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे वो धोए। और फिर मैं कर रही थी आज थोड़ा सा किचन क्लीन। तो यहाँ पे ये स्लेब वगैरह टाइल सब साफ़ किया था मैंने, ड्रॉर डब्बों पे भी कपड़ा मारा था। दिखाया थोड़ा सा ही था क्योंकि ना मेरा बेटा भी मेरे साथ काम ही करा रहा था, तो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे हम। और ट्राईपॉड मेरा टूट रहा है, मैं सोचती हूँ कि नया ऑर्डर करूँगी और बस फिर ऐसे ही रह जाता है, देखते हैं कब मंगवाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने कर लिया था सारा किचन के ड्रॉर साफ़ और अच्छे से कपड़ा लगा दिया था। फिर आ गई थी नीचे स्लेब की बारी, बर्तन वर्तन भी सब धुल गए थे और यहाँ से भी अच्छे से कर देते हैं क्लीन।
खाना बाकी रह रहा है, खाना बनाएंगे हम बाद में, पहले कर लेते हैं थोड़ा सा काम। फिर मेरे को याद आया था एक बारी डब्बों पे भी कपड़ा लगा देती हूँ, अंदर पे कुछ धूल गिरी होगी तो, जैसे किनारे में से ऊपर से भी डस्ट हटाया था मैंने, तो बस यहाँ पे सारे डब्बों पे भी। वैसे तो डब्बे इतने गंदे नहीं होते क्योंकि जो भी खाली होता है मैं धो के ही दोबारा सामान डालती हूँ, और ड्रॉर के अंदर रहते हैं तो डब्बे इतने गंदे नहीं होते, बल्कि बाहर से ना ड्रॉर जो ये हैं शीशे, ये चिकट के हो जाते हैं, अंदर से तो गंदे नहीं होते। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक एक बार सब पे कपड़ा मार देती हूँ। और कॉटन की टी शर्ट ले रखी है मैंने, इस तरह के कपड़े ना किचन वगैरह में अच्छे से साफ करने में काम आते हैं। अभी हो गया है शाम का टाइम, मैं आ गई किचन में, चाय वाय पी ली है, सब्जी भी कट कर ली है। सब्जी बनाऊंगी मैं आलू गाजर मटर की, और अभी छोंक लेते हैं सब्जी। और आज मेरा पूरा दिन ऐसे, घंटी बज गई तो मम्मी बोल रही थी बाहर, और मम्मी ने बैठा रखे बूटिया जो स्वेटर शॉल लेके आते हैं वो, और मम्मी कर रही थी शॉपिंग तो स्वेटर दिखा रही थी, बस वही देख के आई हूँ। और यहाँ पे तब तक की तेल भी गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। और आज ना मैं दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई, मतलब बैठ भी नहीं पाई कि फ़ोन देखने के लिए। दिखाए थे ना आपको, बहुत सारे कपड़े धोए थे वो सुखाए, फिर बीच में जो रह गए थे वो दोबारा सुखाए, और सारे फोल्ड करके रखे, तो सारा काम तो हो गया है, बस अब शाम का खाना बचा है। तो जल्दी ही है, मैं अब बैठी नहीं, चाय पी के लगी, फिर मैंने कहा सब्जी बना लेती हूँ। मेरे को जाना था डॉक्टर के, लेकिन डॉक्टर के मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भैया ने कि सुबह आना मैम, मेरे को झाड़ की RCT करानी है दोबारा से, जिसकी कराई थी वो सही नहीं हुई, उसमें दर्द होता है, तो मुझे सुबह जाना है डॉक्टर के। सोचा था अभी चली जाऊंगी, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर बिजी है, तो कल देखते हैं। और अब बना लेते हैं सब्जी। हींग जीरा भुन गया, उसके बाद प्याज लहसुन भी डाल दिया है, और सब्जी को मैंने धो के रखा हुआ है। आलू गाजर मटर बना लेते हैं। और आज मैंने ना नई लिपस्टिक लगाई है, अलग ही कलर है, बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। आज अलग शेड है, आरती लेके आई थी तो वो अभी देके गई थी, बोली भाभी आप लोगे लगाते हो ये वाला, मैंने कहा लगाया तो नहीं है मैंने ये वाला कलर, मम्मी ने कहा ले ले अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने ले लिया था। आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। तो बस अभी छोंक देते हैं सब्जी, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। और यहाँ ना मैं फिर वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, उसके बाद फिर ये अगले दिन का है, बस शाम को खाना पीना बनाया और खाया, कल कपड़े समेटे, पूरा दिन ऐसे ही चला गया। फिर ये अगले दिन का है, सुबह का टाइम हो रहा होगा यहाँ पे 10-11 बजे का, कई दिन का हो गया तो वीडियो मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पे मैं ना रोटी बना रही थी और मम्मी बना रही थी चूरमा, तो मम्मी के हाथ में ना अब जान कम है तो बन नहीं रहा था, पर बेटे ने कहा कि माँ के हाथ का खाना है, तो मम्मी ने उस दिन बना दिया था, वैसे अब मम्मी से नहीं हो पाता है। और गर्म, तो यहाँ बना रही थी मैं चूरमे की रोटी, और आज है संक्रांत, तो सभी को संक्रांत की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांति। तो मम्मी बना रही है चूरमा, और हमारे यहाँ दाल चूरमा ही बनता है संक्रांत पे, और इधर हरिद्वार में तो काली दाल की खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में तो चूरमा ही बनता है। बहुत गर्म हो रहा है, और नीला रही है। और हमारे यहाँ बनता है चूरमा और दाल, तो मम्मी बना रही है चूरमा, अब खाने का टाइम हो गया था, बस अब बना लेते हैं। और दाल मैंने बना दी है, और मम्मी बहुत टेस्टी चूरमा बनाती है, मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता, 1-2 बार बनाया भी है मैंने, पिछले साल बनाया था, तो मम्मी बीमार हो रखी थी ज़्यादा, तो मैंने बनाया था, नहीं तो वैसे भी कभी खाना होता है भैया को तो मम्मी ही बनाती हैं। और अब बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे चूरमा बन के हो गया है तैयार, और खा लेते हैं गर्मा गर्म चूरमा, और दाल भी बन गई, रोटी भी बन गई, तो अब खाते हैं खाना।